कंप्यूटर में पहला मॉड्यूल हमारा फंडामेंटल आएगा और इस फंडामेंटल को हम लोगों ने 4 चैप्टर्स में बांटा है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तीसरा चैप्टर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और चौथा चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फंडामेंटल का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? Computer is an electronic machine which can store data to convert into a meaningful and useful information with high speed and accuracy. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी तरह की डेटा को रिकॉर्ड करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है एक मीनिंगफुल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, वही बहुत स्पीड और एक्यूरेट अवस्था में। व्यूअर्स, हम लोग कंप्यूटर को ब्रेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर और हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। जिस तरह से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो डेटा को स्टोर करती है, ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन एक नेचुरल यंत्र है और हमारा ब्रेन किसी भी तरह के कोई भी इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे मैंने आज आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी तो आपके दिमाग ने ये कहानी को रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस कहानी को किसी को भी बता सकते हो। तो यही हमारा ब्रेन का काम है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का भी काम है। तो ब्रेन एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी तरह की घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है और कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो किसी भी तरह की डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है। तो अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज डेटा। जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर के अंदर में देते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं। समझ में नहीं है? चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग टेप रिकॉर्डर को ले लेते हैं। आज की जनरेशन में टेप रिकॉर्डर नहीं चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लिए। टेप रिकॉर्डर का रोल क्या होता है? टेप रिकॉर्डर का रोल होता है कैसेट को प्ले करना। तो ये कैसेट का रोल क्या होता है? कैसेट एक स्टोरेजेबल डिवाइस है जो सिर्फ ऑडियो गाने को रिकॉर्ड कर लेता है, यानी ऑडियो साउंड को रिकॉर्ड कर लेता है। अब अगर टेप रिकॉर्डर को हम बोलेंगे कि आप वीडियो दिखाओ तो टेप रिकॉर्डर वीडियो नहीं दिखा सकता है क्योंकि उसका रोल है सिर्फ ऑडियो कैसेट को प्ले करना। अगर आपको वीडियो देखना है तो फिर आपको वीडियो प्लेयर चाहिए। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो किसी भी तरह की कोई भी डेटा को स्टोर कर लेता है, यानी कि वो आपको फोटो भी दिखा सकता है, ऑडियो भी सुना सकता है, वीडियो भी प्ले करके दिखा सकता है, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल जो भी आप डेटा उसके अंदर में टाइप करके रखते हो फाइल स्वरूप उसको सेव करके रखता है। तो ये सब चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में ना रख के हम लोगों ने एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डेटा को स्टोर कर सकता है। डेटा मतलब पहला इमेज, ऑडियो, वीडियो, अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर डेटा होती हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो ऑडियो, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स, पिक्चर सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। और डेटा क्या है? वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर में हम देते हैं और वो स्टोर करके रख लेता है, उसे हम लोग डेटा कहते हैं। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर वर्क्स बेसिकली इन 3 स्टेजेस। कंप्यूटर जो है 3 तरह से काम करता है। पहला एंटरिंग डेटा, दूसरा प्रोसेसिंग डेटा और तीसरा इंफॉर्मेशन डेटा। एंटरिंग डेटा यानी इनपुट, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन डेटा यानी कि आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है लेना, प्रोसेसिंग मतलब सोचना और इंफॉर्मेशन मतलब बोलना। इसको भी हम लोग अब ब्रेन से कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है। ब्रेन 3 प्रोसेस में काम करता है। पहले वो कोई बात को सुनता है, उसके बाद वो सोचता है, फिर आपको इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मेरे बात को सुनोगे, उसके बाद आप सोचोगे कि आपका नाम क्या है और फिर आप अपना जवाब मुझे दोगे, यानी इंफॉर्मेशन, आउटपुट। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का काम भी 3 तरह से होता है। पहले वो सुनता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है, यानी पहले डेटा को एंटरिंग करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो हम ये जान गए कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर 3 प्रोसेस में काम करता है, इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग डेटा और आउटपुट डेटा। डेटा को इनपुट करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन बनाकर आपको दे देता है। चलिए तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल ये है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन है? बेसिकली सबको आंसर ये पता ही रहता है, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के फादर हैं।
बट ये चार्ल्स बेबेज कौन थे, क्या थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। Charles Babbage was an English mathematician. He designed a machine called difference engine. In 1821, it aimed at calculating mathematical table, but the technology at that time was not so advanced, so the accurate part of the machine could not be made. Babbage had to give up his project after spending a huge amount. यानी चार्ल्स बेबेज जो हैं एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन की थी जिसका नाम रखा गया था डिफरेंस इंजन। 1821 ईस्वी में उनका एक एम था कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल टेबल बनाने का, और उन्होंने वो चीज़ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन उस समय उस जनरेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस ना होने के कारण जैसा वो एक्यूरेट मशीन बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाई, और फाइनली चार्ल्स बेबेज ने इस प्रोजेक्ट को गिव अप कर दिया। अब नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये भी आता है कि हु इज़ नोन एज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो आंसर है लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस। लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस इज नोन एज वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस जो है वो दुनिया की पहली प्रोग्रामर के नाम से संबोधित की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर और लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस को वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से संबोधित क्यों किया गया, उनको ये सम्मान क्यों मिली? तो in 1833-34, Babbage designed a machine to be driven by steam engine. This became the first complete automatic general-purpose digital computer. Its concept became the basic for the development of computer. Lady Augusta Ada Lovelace was a mathematician and a friend of Charles Babbage who introducing the supporting material for analytical engine. Actually, 1833-34 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज एक दूसरा मशीन बनाए जो कि स्टीम इंजन से चलती थी। इस मशीन का नाम था आपका एनालिटिकल इंजन, लेकिन इस मशीन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। एक्चुअली ये डिफरेंस इंजन का ही रीमेक वर्जन आप कह सकते हैं था, लेकिन इसमें प्रोग्राम यूज़ किया गया, और ये प्रोग्राम किसने दिया था? ये प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर जो है वो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस ने इंट्रोड्यूस किया था। और वो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस भी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी लंदन की ही थी और चार्ल्स बेबेज की एक फ्रेंड भी थी। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डेटा को स्टोर करता है। डेटा क्या है? जो भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर में फीड करते हैं, चाहे वो फोटो, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स कुछ भी रहे, वो हमारा डेटा होता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर काम बेसिकली 3 स्टेज पे करता है: एंटरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा और आउटपुट डेटा, यानी कि डेटा को एंटर करना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट करना। फिर हम लोगों ने ये जाना कि कंप्यूटर के फादर कौन है। तो कंप्यूटर के फादर जो हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। और दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर जो है वो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। The physical equipments are known as hardware. Example: keyboard, CPU, monitor, etc. यानी जो भी फिजिकल इक्विपमेंट्स कंप्यूटर में होता है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, CPU, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, ये सारा चीज़ आपका हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर: द प्रोग्राम विच रन्स द कंप्यूटर आर नोन एज सॉफ्टवेयर। वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल में एंड्रॉयड, विंडोज़, फोटोशॉप, एक्सेट्रा। चलिए अब इसको हम लोग और डिटेल्स में जानते हैं। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि कंप्यूटर 3 प्रोसेस में काम करता है: इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, आउटपुट डेटा। यानी डेटा को इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना और फिर डेटा को इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट करना। लेकिन ये 3 प्रक्रिया को काम करने के लिए कंप्यूटर को डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपका आ जाता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाएगा आपका CPU, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जैसा कि मैंने चैप्टर 1 में भी आपसे ये कहा था कि कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। तो हमारा ब्रेन जिस तरह से काम करता है ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट भी काम करता है। यानी
हमारा दिमाग सुनता है, सोचता है और बोलता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा कान अगर काम नहीं कर रहा है और फिर भी सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम किसी और चीज़ की मदद से, यानी हमारे किसी और बॉडी पार्ट की मदद से सामने वाले की बात को हम अपने ब्रेन में भेज सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सामने वाला मुझे इशारे से कोई बात को समझाने की कोशिश करता है, तो हम लोग अपनी आंखों के सहारे उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग अपने दिमाग में भेज देते हैं। दिमाग में सोचने के बाद जब हमें इन्फॉर्मेशन यानी आउटपुट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसे बोलकर यानी अपने ज़ुबान से, अपने माउथ से समझा कर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को बोलना नहीं आए, फ़र्ज़ करते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि मुझे बोलना नहीं आता, तो फिर मैं उसे लिख कर बता सकता हूँ, इशारे से बता सकता हूँ। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी इंसिडेंट को इनपुट करने के लिए कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर सूंघने की ज़रूरत पड़ेगी तो नाक का, सुनने की ज़रूरत पड़ेगी तो कान का, देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आँख का। इस तरह से बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल कर हम बाहर के इंसिडेंट को अपने दिमाग में भेज सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी बाहर के डेटा को अपने सीपीयू में भेजने के लिए कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का, MICR का, OCR का, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। सोचने के लिए जिस तरह से हमारे पास एक ही दिमाग होता है, उसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता है, दैट इज़ कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को सामने वाले को कई रूप में दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी अपनी डेटा को कई क्राइटेरियाज में इंफॉर्मेशन के रूप में दे सकता है। एज एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंफॉर्मेशन को देखना चाहे तो कंप्यूटर मॉनिटर यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के सहारे सामने वाले को इंफॉर्मेशन दे सकता है। सामने वाला अगर उस चीज़ का प्रिंट आउट निकालना चाहे यानी हार्ड कॉपी टर्मिनल्स निकालना चाहे, तो कंप्यूटर उसको प्रिंटर की मदद से अपना आउटपुट देगा। अगर सामने वाले को इंफॉर्मेशन साउंड के तहत यानी कि ऑडियो के तहत चाहिए, तो कंप्यूटर अपना इंफॉर्मेशन स्पीकर के सहारे देगा। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का इस्तेमाल करता है, प्रोसेसिंग करने के लिए CPU का इस्तेमाल करता है और आउटपुट करने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर का इस्तेमाल करता है। जिस प्रकार एक ह्यूमन ब्रेन कोई भी इंसिडेंट को अंदर लेने के लिए अपने आँखों का, कान का, नाक का सहारा लेता है, सोचने के लिए सिर्फ उसके पास एक दिमाग ही होता है यानी ब्रेन, लेकिन अपनी बात को दूसरे को बताने के लिए यानी इन्फॉर्मेशन आउटपुट देने के लिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो लिख कर बताएगा, वो अपने मुंह से बोल कर बता सकता है, इशारे से बता सकता है, तो कई तरह से बता सकता है। प्रिंटर जो होता है वो दो तरह का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये प्रिंटर का डिटेल्स जानने के लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो बना देंगे, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, डेजिबल प्रिंटर आता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में चले जाएँ तो हमारा इंकजेट प्रिंटर आता है, लेज़र प्रिंटर आता है। ये किस तरह की होती हैं, इसमें टीनी नीडल्स का यूज़ किया जाता है, इसमें इंक टेप का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, तो इसके लिए हम लोग एक अलग सा वीडियो, अलग सा चैप्टर बनाएंगे अपना प्रिंटर का। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब बचे आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका आता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये CPU 3 प्रोसेस में काम करता है, CU, ALU और MU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं इनपुट और आउटपुट की, वो सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। एज एग्जाम्पल, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका काम सिर्फ सोचना ही नहीं होता है यानी प्रोसेसिंग करना ही नहीं होता है, बल्कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने का काम भी CPU के अंदर बैठा CU करता है। जैसे कि अगर हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं और सामने वाला अगर मुझे टी सर्व करता है, तो मुझे कौन से हाथ से उस टी को उठाना चाहिए, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, ये हमारे ब्रेन का कंट्रोल यूनिट तय करता है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल खूब तेज़ी से हमारी ओर आती है। अब उस बॉल को हमें पकड़ना है ताकि हमारा फेस प्रोटेक्ट हो सके, तो उस दौरान कौन सा हैंड हमारा उस बॉल को पकड़ेगा, ये हमारा ब्रेन में बैठा कंट्रोल यूनिट तय करता है। ठीक उसी प्रकार
कंट्रोल यूनिट का काम होता है जो भी हमारे डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो इनपुट का हो या आउटपुट का हो, उनको कंट्रोल करने का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए। यानी अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो भी मेरे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना चाहिए कि बॉल कितने स्पीड में आ रही है, हमें कितना जोर से उसको स्ट्राइक करना है, हमें 4 बाउंड्रीज चाहिए या हमें 6 चाहिए। ये सारी चीज़ों का तय हम लोग कैलकुलेशन से करते हैं। ठीक उसी तरह से CPU के अंदर ALU फंक्शन भी होता है। ALU का काम होता है फाइल्स को अरेंज करके रखना अरिथमेटिक और लॉजिक वेज से। यानी कि अगर हमारे पास एक शॉप होता है और शॉप में कोई कस्टमर्स आते हैं तो वो हमसे मटेरियल परचेज करते हैं और कुछ अमाउंट हमें पे करते हैं। अगर वो अमाउंट हमारा ज़्यादा होता है तो कितना हम लोगों को उससे बिल काटना है और बाकी कितने पैसे, कितने चेंजेस हमें उसे रिटर्न करनी है, ये सारा कैलकुलेशन जिस तरह से हम करते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर में जो फाइल्स होती हैं उस फाइल्स को सेव करना, उसको अरेंज करना, उसको मैथमेटिकल लॉजिकल लेवल में उसको सेव करके रखना, ये सारा काम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट एंड सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट को भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो है वो आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी रैम जो है वो पावर डिपेंडेबल है, और रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी रोम जो है वो आपका पावर डिपेंडेबल नहीं है। रैम में आपका 2 प्रोसेस का रैम आता है, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम। और रोम जो है उसमें आता है आपका प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। इसमें आपका हार्ड डिस्क, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज़ इतना जल्दी बता दिया, इसके बारे में सारा का सारा एक्सप्लेन नहीं किया, वॉलेटाइल क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, ये सारे के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। एक्चुअली अगर हम रैम और रोम और सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के हार्ड डिस्क, डीवीडी, एक एसएसडी भी आ गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताने जाएँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स हमें आपको बताना होगा। तो इसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।